अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में शूटर्स के ज़रिए एक कत्ल की वारदात होती है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुतहर्रिक होने के बावजूद भी इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। ये वारदात होती कैसे है, कत्ल करने वाला और कत्ल करवाने वाला कौन था और कत्ल किसको किया जाता है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। 2 दिन पहले मैं फ़ोन किया उसने हफ्ते वाले दिन कि मैं आपके घर क़यामत लाऊंगा। एक बेटा है और एक बेटी है, इन दोनों को यतीम कर गया है। मेरे पुत्र का दिल फट गया, मेरा पुत्र मौके पे फौत हो गया। वज़ीर आला मरियम से इंसाफ चाहती हूँ, वज़ीर आला शहबाज शरीफ से इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिले, कत्ल के बदले मुझे कत्ल मिले। आए दिन मारता सी, आए दिन कुटता सी, नशा करता सी, काम नहीं करता। मेरा बेटा दुकान पे गया, ये दुकान खोली है, बाहर ले आके सड़क के उत्ते 2 गोलियां मारियां ने, सीना चीनी चीनी करता। 10 मिनट नहीं गुजरे तो मैंने खबर आ गई शहजाद ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ। मैं ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ, मेरा पुत्र खून 'ਚ लश-पश होया पिया सी, मेरे को वेखिया नहीं गया। मरियम नवाज सानू इंसाफ चाहिए है। हम सबकी दिलों की जान है, धड़कन है, उसने हम सबकी धड़कन छीन ली है। वो जानता था कि शहजाद हमारी कमज़ोरी है, इसलिए उसने हमारी कमज़ोरी छीन ली है, हमारे बच्चे यतीम कर दी है। थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जहाँ पे एक शख्स को शूटर्स के ज़रिए गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है। इस प्रोग्राम में मामला क्या है, कत्ल की वजह क्या है, वो हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताई। इस वक्त मकतूल की बेवा, उसकी वालिदा, उसकी सास और ख़ानदान के दीगर रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, और ये बेटी है उसकी, और बहुत छोटा सा चंद माह का उसका मकतूल का एक बच्चा भी है। ज़ालिमों ने उसको यतीम कर दिया। कत्ल की वजह क्या हो सकती है, कत्ल क्यों किया गया, ये हम जो मकतूल की बेवा है सबसे पहले उसकी ज़ुबानी जानते हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लाहौर में पिछले कुछ अरसे से एक मरतबा फिर जो कत्ल की वारदातें हैं उसमें इजाफ़ा हुआ है, और ये भी जो केस है उसी एक लहर की एक वारदात सामने आई है। अच्छा बहन, बड़ा अफसोस हुआ, आपका शोहर क्या नाम था उसका? शोहर का नाम मोहम्मद शहजाद था। शहजाद था? हाँ जी। क्यों कत्ल किया, किसी ने, क्या हुआ? मेरी नंद का भैया था, वो आया था तो वो ना उसको मारता था, मार के उसको भेज दिया, उसको कहता मेरे घर भेजो, तो उसको कहते थे कि हम भेजते हैं। लेकिन उसने मेरे 2 दिन पहले मैं फ़ोन किया उसने हफ्ते वाले दिन कि मैं आपके घर क़यामत लाऊंगा, तो क़यामत लाऊंगा, क़यामत बन के आऊँगा। अच्छा। लेकिन वो 2 दिन बाद क़यामत बन के हमारे घर आया है। अच्छा, जो आपकी नंद है, कत्ल करने वाला आपके शोहर को शहजाद उसका नाम है जी, शहजाद को कत्ल करने वाला आपकी नंद का शोहर है। हाँ। और वो जो सीसीटीवी फुटेज आई है, हाँ जी, उसमें तो और भी लोग हैं जो साथ हैं, लेकिन वो पीछे खड़ा हुआ था ना, तो उसको दोनों लड़कों को भेजा उसको कत्ल करने के लिए। ठीक है, वो पीछे खड़ा था। तो क्या आइस दोनों पीते थे ये दो लड़के? उसका ससुर भी पीता था और भाई भी पीता था, आइस पीता था। हाँ जी। अच्छा, तो और साथ उसका दोस्त है हाफिज, वो भी आइस पीता था। तो नंद के साथ क्या मसला है? नंद को के यही को कहती थी कि तुम ना नशा करो, आए दिन उसको मारता था, उसको पीटता था, उसके खून निकालता था, तो ले हॉस्पिटल पहुंचा देता था, फिर ले आते थे हम। फिर हमने अब कहा कि फ़ोन हमें करता था कि उसको भेजो। मैंने कहा हमने ठीक है, हम सोच समझ के भेजेंगे। हमने उसकी नहीं बात सुनी। उसने कहा 2 दिन ठहरो कि आपके घर ऐसी क़यामत आएगी तो मैं आपको पता चल जाएगा। 2 दिन बाद हमारे घर क़यामत आ गई है। उसने मेरे मियाँ को कत्ल कर दिया है। सुबह नाश्ता करके घर से गया है तो 10 मिनट नहीं गुजरे, क्या करते हैं? मोबाइलों की उसकी दुकान थी, दुकान पे कत्ल होता है? जी, दुकान पे कत्ल हुआ। हम नाश्ता करके गया, 10 मिनट नहीं गुजरे तो मेरे मियाँ को कत्ल करके चले गए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है, इन दोनों को यतीम कर गया है। और मेरा मियाँ मेरे से छीन गया है, मेरा मियाँ मुझे छोड़ गया है। मैं अपने मियाँ के लिए इंसाफ चाहती हूँ, वज़ीर आला मरियम से इंसाफ चाहती हूँ।
ज़ीरे अला शहबाज शरीफ से इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिले, कत्ल के बदले मुझे कत्ल मिले। मुझे कत्ल के बदले मुझे कत्ल मिलेगा तो फिर मुझे सुकून मिलेगा, ऐसे मुझे अच्छा ये सुकून नहीं बताएं मिलेगा। कि आपके बच्चा तो बहुत छोटा है, बेटा तो चंद माह का लगता है, कितनी उम्र है उसकी? उस 10 माह का मेरा बेटा। 10 माह का है। हाँ जी। और जो था उसके कितने बच्चे हैं? उसके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ जी। तो उसको ये एहसास बिल्कुल नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, सास को होता तो ऐसे मेरे साथ मेरे बच्चे तो ना यतीम करता। ठीक है, ये देखें सारे लोग आपको सुन रहे हैं, आप मरियम नवाज साहिबा को कह रही हैं जी, मैं क्या मरियम कहना नवाज चाहती को हैं? कहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कत्ल के बदले मुझे कत्ल चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बच्चों को यतीम हमजा ने कर दिया है, मुझे कत्ल के बदले मुझे कत्ल दे चाहिए, मुझे इंसाफ दे दो मरियम नवाज, वज़ीर आला मुझे इंसाफ दे दे, मुझे मेरे बच्चे यतीम हो गए हैं, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दे दो। मैं यही मरियम नवाज को कहती हूँ और शहबाज शरीफ को कहती हूँ मुझे इंसाफ दे दे, मुझे इंसाफ चाहिए, हर हाल में मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक है, ये माइक दीजिएगा। माजी, शहजाद आपका बेटा था जी। और आपका दामाद है, जी क्यों कत्ल किया? वो ना मेरी बेटी ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। बेटी ਨੂੰ मारदा सी? हाँ जी, ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪੀਟਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਹਸਪੀਟਲ। माइक करीब कर लें। ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਨੱਕ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 3 ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜ, ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣੇ ਸਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਸਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਖਾਣੇ ਸਾਂ, ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਨ ਮਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਭਰਾ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਆਏ ਦਿਨ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਨਸ਼ੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਪਾਣਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ। ਸੋਹਰਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ? ਅਸੀਂ ਚਲਾਣੇ ਸਾਂ। ਪੇਕੇ ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਦੀ ਘਰ ਸੌਦਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇ, ਇੰਜ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈंने ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੈ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਣਾ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਦ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਕੋਟ ਚ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਤੋਂ ਫੜੀ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾ ਖੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥੀ ਬੱਕੀ ਪੈ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਨਾ ਚੀਨੀ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਿਲ ਫਟ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੜਕ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ, ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਗਈ ਕੱਲ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਖੂਨੋ ਖੂਨ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਤਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਮਾਦ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਸਕਾ ਕਰੀਬ ਕਰ ਭਾਂਜਾ ਲਓ। ਵੀ ਸੀ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਭਾਂਜਾ ਵੀ ਭਾਂਜਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਭੈਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਮਾਂ ਘਰੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਲੈ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮਿਲ ਲਵੇ। ਸਵੇਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਾ, ਆਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਾ ਮੇਰੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖੂਨ 'ਚ ਲਸ਼ਪਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੋਤਰੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਧੀ
हो गई मेरी धी ਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾफ ਚਾਹੀਦਾ है। हाँ बिल्कुल जी, ये जो ख़वातीन हैं, बेवा भी है, माँ भी है, सास भी है, अभी हम दीगर ख़वातीन से भी बात करते हैं। क्या पहाड़ टूटा, बहुत छोटे बच्चे, 10 माह का बेटा और चंद सालों की एक बेटी है जो यतीम हो गई। दामाद था इनका जो नशा करता था और नशे का शायद कारोबार भी करता था। अभी तक पुलिस किसी मुलजिम को गिरफ़्तार तो नहीं कर सकी है। क्लोज सर्किट फुटेज जो है वो भी मंजर आम पर आ गई है और नामजद FIR दर्ज की गई है। इस केस से जुड़े और भी लोग हैं, वो भी हम उनसे भी बात करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या काम इस हवाले से कर रही है। और ख़ातून हैं, पीछे भी ख़वातीन बैठी हैं, ये क्या कहना चाहती हैं, इनके जज्बात क्या, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अजी की कहना चाहते हो? परसों का आज 3 दिन हो गए ने वाकया किया सू साढ़े घर वॉइस मैसेज किया सू इनको बोले ताया अबू हमारे पैसे दे दे हमारे पैसे ना देगा 2 दिन के बाद मैं इनके घर क़यामत ले केड़े आऊँगा। पैसे लेने सन इन्हें? झूठ बोलिया अच्छा, झूठ बोलिया कि मेरे पैसे दे दो ताया अबू मेरे पैसे ना देगा मैं इनके घर क़यामत ले आऊँगा। कोई रिश्तेदार भी ये दमाद होंदे नाल? नहीं अच्छा। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ नहीं सी सही बेटियों ने नहीं बताया बेटियों ने जिस दिन मेरा बेटा शहजाद फौत होया उस दिन कल बेटियों ने मुझे बताया कि मामा ये मैसेज का आया है तो उन्होंने ये बात की है बेटियों के साथ कि मैसेज लेने ने तो कर दो तो फिर असी कल इन्दा सुनिया गया तो असी आ गया आके खुद असी देखा बेटे ਨੂੰ हॉस्पिटल लै गए ने मेरा बेटा ही लगता है मेरे देवर भी है मेरी ये दरानी है सानू इंसाफ चाहिए जितनी देर उसे को ना मारे हमें नहीं सुकून होता। हाँ, बिल्कुल जी। अब हम और भी जो इस अफसोसनाक वाक़े में लोग दुखी हैं, ख़ासकर ख़वातीन, उनकी भी बातें क्या कहती हैं वो भी आपको दिखाते हैं। जी मैं कहने बहुत ज़्यादा जुल्म किया छोटे छोटे बच्चे ने इन्हें बहुत ज़्यादा जुल्म किया सानू इंसाफ चाहिए। मेरा भतीजा मेरे भरा दे 2 बेटे फड़ गए इन्हें एक बाजू तोड़ दिता मेरे भरा दा फड़ गए सानू इंसाफ चाहिए जिस तरह भी चाहिए सानू इंसाफ चाहिए। असी बहुत परेशान मेरा भतीजा ही रे वर्गा ना किसी नाल बोले ना चले ना वादी ना काटी इन्हें फड़ के डंड ला दी मेरे भतीजे वाली। इस तरह नहीं सी करना चाहिए इन्हें बहुत बड़ा जुल्म किया छोटे छोटे बच्चे सी इन्हें बहुत जुल्म किया सानू इंसाफ चाहिए। 2 गोलियां मारिया ने सीने दे विच मारदे ही तड़प के डिग पे थले जो आई है साडा वजह यही बनी आपदी बीवी दी वजह बनी है बस कहना मेरी बीवी भेजो असी नहीं सी भेजनी बहुत जुल्म करदा मारदा कुटदा छोटे छोटे बच्चे नील पांदा उन्होंने अस्पताल की करा खून कर देंदा। वाकई सर ये हुआ है कि शहजाद मेरा भतीजा है तो इनकी काफ़ी देर से ना कोई अनबन चल रही थी इनके बहनोई के साथ तो मुझे उसने कल 2 दिन पहले फ़ोन किया उसने मुझे बोला कि चाचू आप आए नहीं मैं कल परसों आऊँगा। तो इतनी देर हुई है तो मुझे कॉल आई है कि शहजाद को गोलियाँ लगी हैं। मैं उसी टाइम लाहौर भागा आया हूँ मैं तो मुझे हमें इस हद तक नहीं यकीन था कि हमें इस हद तक ये बात पहुँच जाएगी लेकिन वो कल 10:15 बजे आए शॉप पे उन्होंने मोबाइल वगैरह पैसे वगैरह जो भी उससे छीन के ले चले 2 बंदे थे और उसको फायर लगा है उसकी मौके पे डेथ हो गई है। और हमारा कभी भी हमने कि ये सोचा ना कि हमारे बच्चे इस तरह के वो समझो हमारे ख़ानदान के फूल ले गए हैं और इस तरह का फूल ले गया कि वो बच्चा उसको रो रहा है। उन्होंने हमारा इतना समझ लिया कि इतना बड़ा नुकसान किया जो सारी ज़िंदगी पूरा नहीं हो सकता। तो हम एक घर बसाने के चक्कर में हम बड़ा घर उजाड़ के बैठ गए हैं। तो इसके लिए मेरी अपील है इसको हुकूमत से सबसे कि हमें इनको 24 से 48 घंटे हो चुके हैं अभी तक एक भी बंदा नहीं पकड़ा गया ठीक है और हमें पूरा हमें इंसाफ चाहिए। हम 48 घंटे अल्टीमेटम देते हैं उनको और कितनी 2 दिन हो गए अभी तक कोई एक भी बंदा नहीं पकड़ा गया और हमें इंसाफ चाहिए। वो हुकूमत हो वज़ीर आला हो वज़ीर आज़म हो पुलिस का अभी तक एक भी बंदा नहीं पकड़ा गया। आपको बता तो रहे हैं अभी 48 घंटे गुजर चुके हैं अभी एक भी बंदा नहीं पकड़ा गया। अब एक पकड़ा जाएगा तो फिर आगे चलेगा। ये CCD ये फ्रांस जितनी भी फोर्स है और इनसे मेरी अपील इनसे
कि हमें ये बंदा गिरफ़्तार करें ताकि हमें इंसाफ मिल सके। दुश्मनी बस ये थी कि मेरी भतीजी है, वो अपने उसकी घर नहीं जाती थी, वो मार पिटाई करता था। तो अब घर में जो घरेलू झगड़े होते हैं उस वजह से काम बढ़ गया। तो लेकिन हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक काम बढ़ जाएगा। तो मेरा भतीजा था, एक सऊदी होता है, एक इधर उधर, 2 भाई थे ये, अब एक रह गया। तो वो भी बेचारा रोता है, उसका राइट हैंड था वो, मेरा भाई था वो। तो अब इतना है कि मेरा भाई जो इतना परेशान हो गया, वो वहाँ से जहाँ तक होता कोई भी चीज़ सारे काम वही करता था, और वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है। तो इसके लिए हमें इंसाफ चाहिए, सबसे ज़रूरी। 48 घंटे गुजर चुके हैं, हमारी हुकूमत से अपील है, क्योंकि जब तक कोई बंदा पकड़ा नहीं जाएगा कुछ भी नहीं हो सकता। आज बड़े दुख के साथ हमें इस वक्त यहाँ पे आप लोग को मौजूद किया है, बड़ी मुश्किल के साथ। मैं शहजाद की बड़ी बहन हूँ, शहजाद भाई मुझसे छोटा था। भाई ने इसलिए उसका कत्ल किया क्योंकि वो जानता था कि वो हम सब की दिलों की जान है, धड़कन है, उसने हम सब की धड़कन छीन ली है। वो जानता था कि शहजाद हमारी कमज़ोरी है, इसलिए उसने हमारी कमज़ोरी छीन ली है, हमारे बच्चे यतीम कर दिए हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मेरा मासूम भाई मेरा बेटा जैसा था, पे जान छिड़कता था, उसने हमारी जान छीन ली। हमें इंसाफ चाहिए मरिया नवाज। जिस तरह मेरा भाई के कब्र का ठंडक नहीं मिलनी जब तक कब्र में ना गया, उसकी रूह तड़पती रहेगी जब तक मेरे भाई को इंसाफ ना मिला। इंसाफ तो अल्लाह ने भी करना, लेकिन हमें दुनिया में भी चाहिए इंसाफ। मेरी नमाज मेरे शहजाद भाई को इंसाफ दे दो। उसके बच्चे यतीम, मेरी बहन की वजह से दुश्मन थी। वो कहता था अगर इसका भाई ना मारा तो सहमा को मार दूंगा। ये आखिरी इसने मौका दिया था, अगर सहमा आएगी तो भी मार दूंगा, अगर वो नहीं आई तो भी मार दूंगा। लेकिन सहमा तो बैठ जाती ही नहीं है, शहजाद बैठ जाता था तो वो उसके हाथों चढ़ गया। पहले वो शराब पीता था जबकि हमें नहीं पता था। जैसे जैसे पता चलना शुरू हो गया, अब वो आइस पीना शुरू हो गया, इतनी ज़्यादा पीनी शुरू हो गया कि उसको खुद को भी होश नहीं रहती। अपने बच्चों को मारता है, बीवी को मारता है, गिरा देता है, उसे होश नहीं रह जाती, इतनी वॉइस पीना शुरू हो गया। इसलिए हमने माँ बाप ने थके हारे यही कहा कि बेटी को नहीं भेजना, हम अपनी बेटी को यहाँ बर्दाश्त कर लेंगे, मरी हुई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस हमारी यही गलती है कि हम अपनी बेटी के बर्थडे बदला बेटा दे दिया। बेटी बाहर नहीं जाती थी, बेटा भाई बाहर जाता था, उसने उसको शिकार बना लिया। वो उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो शॉप पे आए तो वो उसको ख़त्म करे। उसने गोली उस जगह मारी जहाँ मेरा भाई वापस ना आए। हमें उसी जगह गोली चाहिए, मरियम नवाज, हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਮੇਰਾ ਸੁਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਦਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰਦਾ, ਮਾਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪੇ ਅਜ਼ਲ ਦੇ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਸੋਹਣਾ ਰੱਜ ਕੇ 18-19 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ, 2 ਬੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੇਕਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਫਿੱਟਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਸ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਆਮਤ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਆਮਤ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਔਰ ਬੇਰਬਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੱਲ ਉਹਦੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੂਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਛੱਡਣ। ਆਪਣੀ ਖਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਭੱਜੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵਕੂਵੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਇਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਰੱਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਚੱਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ 100% ਜਿਹੜਾ ਨਾ 90% 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। मैं सरदार दा तैब हो रहा हूँ। तो मैं समझा रहा था बेटा छोटा लैन देन है तो इस तरह ना करो। उन्हें छोटे छोटे बच्चे सी सजाद दे उन्होंने मार दिता ने, यह अच्छा नहीं होया। इन्हों सोचना चाहिए सी, छोटा मोटा लैन देन तो दुनिया तो होंदा ही रहता है, पर यह होना नहीं चाहिए सी। अपील यो ही करना चाहना मरियम नवाज साहब नूं, यह छोटे छोटे बच्चे ने, इन्होंने इंसाफ मिलना चाहिए। तुहाडी बहुत बहुत मेहरबानी, बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਹੈ। मेरा बाजू था, मेरी रीढ़ की हड्डी थी, मेरा भाई। मेरे पाकिस्तान में पूरा निज़ाम उसके हाथ में था सर। बस ये मेरी सिस्टर के तनाज़े में मेरा भाई चला गया। मकतूल के घर में जो मौजूद ख़वातीन थी उनका क्या कहना, ये हमने आपको सुनवाया। अब मुकदमे के मुद्दई और मकतूल के बड़े भाई हैं जो सऊदी अरब रहते थे और इस अफसोसनाक ख़बर मिलने पर फौरी तौर पर पाकिस्तान आए और मुकदमे के मुद्दई यकीनन वालिद हैं और इनसे जानते हैं कि पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की और माजरा है क्या। की नाम है तुहाडा? मोहम्मद इरफान। इरफान साहब, शहजाद तुहाडा बेटा सी? हाँ जी बेटा सी मेरा। की होया मसला चीज़ तो बने अज तो 3 दिन पहलों ना ने अपने यार दोस्त को मैसेज करवाया। उन्होंने कहा जी मैं हफ्ते में आना पैसे लैन वास्ते, जो भी लैन देन है, लिहाजा मैं पैसे नहीं दोगे, मेरे को जो हो सकेगा वो मैं करांगा। लैन देन किहदे नाल सी? शहजाद नाल सी? शहजाद नाल सी हैगा सी। थोड़ा बहुता मोबाइलों का कोई रौला सी उन्हों का। की रौला सी? मसला हैगा मोबाइल सही करवाउण वाला सी ना, ते उहदे विच मसला बन जांदा। किन्ने पैसे होणगे? उहदे कोल 15-20 हज़ार रुपया होएगा। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਨਾ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੇ ਲੈਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਦਮਾਦ ਨੇ ਲੈਣੇ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਪਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਕਹਿ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਏ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹ 2 ਫੈਰ ਉਹਨੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਨੇ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਫੜਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸੁਬਾਹ ਕੋਈ 9:15 ਵਜੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਵੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੇ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੇਹਜ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਾਮਾਦ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਸਨ, 10-15 ਹਜ਼ਾਰ। ਉਹ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਦਮਾਦ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਈਸ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਆਈਸ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਇਹ ਆਈਸ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ 5 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਘੱਲੇ ਨੇ ਈਦ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਈਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਆਈਸ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 10 ਦੇ ਬਦਲੇ 20,000 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਪੜੇ
ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ, 1-2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ। ਉਹ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਵੀ ਗਈ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਨਾ ਵੇਚੀ ਨਾਲ, ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਪੀ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਪੀ ਗਿਆ ਵੇ। ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਈਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੂੰ ਟੱਰੂ ਨੂੰ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਗਈ ਟੱਰੂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਿਕਚਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿਕਚਰਾਂ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਐਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਈਸ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਆਈਸ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਈਸ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਈਸ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਮਰੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਐਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸਟਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ 2-4 ਸਾਲ ਕਰੇ ਅੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਲ ਉਹ ਆਈਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਆਪ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਜੇ ਆਈਸ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਆਪਦੀ ਘੱਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਆਕੜ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਕੜ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਸੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਕਤਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗਾਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਦ ਹੈ ਹਮਜ਼ਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਇਸਤਾ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੇਚਣ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ, ਚਲੋ ਚਲਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕਰਕੇ ਕਵਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਥਾਣਾ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਚਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ 'ਚ? ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੂ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਭਰਾ ਖੋਹ ਲਿੱਤਾ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗਾ। 4 ਘਰ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਮੀਆਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵੇ, ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਹੈ, 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਬਾਈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਹੇਬ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਹੇਬ ਜੀ। ਜ਼ੁਹੇਬ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? जी, मेरा बाजू था, मेरी रीढ़ की हड्डी थी मेरा भाई। मेरे पाकिस्तान में पूरा निज़ाम उसके हाथ में था सर। मैंने जो लेन देन करना था अपने भाई के रेफरेंस से करता था, 1-1 रुपए का भी। बस ये मेरी सिस्टर के तनाज़े में मेरा भाई चला गया। अपने सिस्टर को भी शायद दोबारा 3री बार उसने मार पीट के भेजा। हमने फिर भी शायद सोचा था कि एक बार फिर भेज देंगे, लेकिन उसने अपने कुछ अजीज़ों को बोला कि इस बार मैंने इसको मर्डर इसका करना है, सैमा का, मैंने इसको छोड़ना नहीं। फिर हमने डिसाइड किया हमने इसको नहीं भेजना, बहन को नहीं भेजना। उसने कहा अगर इन्होंने नहीं भेजना तो मैं फिर इनके घर ही क़यामत ले आऊँगा। उसने मेरे भाई का मर्डर कर दिया। ये कोई पैगाम भी देता था, आप बता रहे थे कोई? इसने सर पैगाम आज से 3 दिन पहले मेरे घर मेरी सिस्टर ताइबा को एक चैटिंग मैसेज किया कि इस तरह मुझे कुछ पैसे, ये ना मेरे भाई से ना अक्सर अपने दोस्तों के मोबाइल वगैरह ठीक करवाता था, कुछ मोबाइल सेल करवाता था, तो उसकी पेमेंट लेन देन इसका 15-20-25 हज़ार लेन देन रहता था। तो ये तो मामूली बात है, तो आम किसी शख्स के साथ भी लेन देन तो बस हम ये कह रहे थे अभी लड़ाई झगड़ा जब बैठेंगे तो फिर करेंगे बात, फिर इसको दे देंगे। उसने कहा नहीं, मुझे कल नहीं तो हफ्ते वाले दिन मुझे पैसे चाहिए, अगर नहीं देंगे तो मैं फिर क़यामत ले आऊँगा इनके घर आपके। तो इसने मेरी सिस्टर को भी मैसेज किया है,
उसके बाद इसने मेरे ताया अबू हैं उनको वॉइस मैसेज किया, मैसेज भी हमारे पास है, हम आपको सेंड करते हैं। वो पुलिस को भी दिखाना था? हम पुलिस को भी देंगे। वो आज ही हमें याद है, मेरे ताया अबू आए हैं, उन्होंने बताया कि उनको भी इन्होंने मैसेज किया था, वो हमारे पास पड़ा है विटनेस के तौर पे। वो हम वॉइस मैसेज देंगे, उस पर क्लियर बोल रहा है कि मुझे ये पैसे चाहिए। वो तो 80-20 क्या बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है कि मुझे पैसे ना दिए तो मैं बहुत ज़्यादा खिलारा, यानी कुछ भी कर सकता हूँ। तो सर उसने वो मैसेज के ठीक अगले दिन उसने मेरे भाई का मर्डर करवाया और किया, खुद साथ आया पीछे रह के। तो हमें तो इंसाफ चाहिए। मैं सऊदी अरब होता हूँ, मुझे जैसे पता चला है मैं 3-4 घंटे में ही अपना सारा करा के मैं पाकिस्तान पहुँच गया हूँ रात को। तो मैं तो, मेरा तो भाई था, मेरा भाई तो नहीं आना, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। बिल्कुल जी, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और जो वालिद हैं ये मुकदमे के मुद्दई हैं और इन्होंने बताया कि पुलिस इनके साथ अभी फ़िलहाल तो ताउन कर रही है। यकीनन चंद रोज़ गुजरे हैं अभी, उम्मीद करते हैं इन्वेस्टिगेशन पुलिस से कि वो इस मुकदमे के जितने भी मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार करेंगे और कैफ़रे के तार तक पहुँचाएँगे। भाई जो ये कहता है कि मेरा सहारा था पाकिस्तान में, ये ख़ुद परदेश में अपने बीवी बच्चों के लिए, ख़ानदान के लिए, रोज़गार की तलाश के लिए, रोज़गार कमाने के लिए वहाँ पे रहता था। और जब इसको ये अफसोसनाक ख़बर मिलती है तो ये फ़ौरी तौर पर 4-5 घंटे में किसी तरह से भी पाकिस्तान पहुँचता है। और इसने ये भी बताया कि वो वीडियो, वो ऑडियो पैगाम, वो चैट जो होती है उसमें इनका दामाद जो था, बेनोई जो था, वो मैसेज करता रहा, धमकी अमेज़ मैसेज करता रहा। ये रोज़मर्रा के जो मर्द आते जाते हैं ना, ये मुझे पसंद नहीं। मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, मैं एक नात ख्वां भी हूँ, मुझे ये चीज़ें नहीं बाती हैं। लेकिन मैंने इसके आगे बड़ी रिक्वेस्ट की, फरियाद की। मैंने ना करते करते 2 साल कर दिए गुजारा करते करते। शोर ने इतना तंग करना शुरू कर दिया, मेरे ससुर ने इतना तंग करना शुरू कर दिया। बच्चे मेरे तरफ रहे, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, हमें अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं है। इतना जहरीला मारता था कि मेरी आँख बंद हो गई। 3 माह मुझे हॉस्पिटल में रखा गया, इसने पीछे पूछा ही नहीं। मकतूल शहजाद के जो कत्ल की वजह अब तक सामने आई है वो बेनोई और जो साला था उसके दरमियान इख्तलाफात थे, और इख्तलाफात की वजह मकतूल की बहन थी कि उसके साथ उसका झगड़ा, नाराज़गी चल रही थी। लेकिन अगर उसकी डेप्थ में जाएं तो मामला ये निकलता है कि जो शहजाद का बेनोई था नशे का आदी था, और नशा यानी कि आइस का इस्तेमाल करता था, और आइस फ़रोख्त करने का भी इन लवाहिकीन की जानिब से बताया गया। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नशा एक लानत है, और ना सिर्फ ये कई घरों को, कई नस्लों को जो है वो बर्बाद भी कर रहा है नशा जो है और मंशियात जो है। हम उस मुलजिम जो FIR का मुलजिम है उसकी बीवी उसके पास मौजूद है, और मकतूल की ये सगी बहन भी है। इससे जानते हैं कि इनके शोहर के साथ इख्तलाफात किस वजह से हुए और कितने अरसे से ये घर में मौजूद थी। आप अपना नाम बताइएगा, माइक करीब कर लें। मेरा नाम साइमा है। अच्छा साइमा, ये बताएं कि क्या हुआ आपके शोहर के साथ, किस बात पे नाराज़गी थी? नाराज़गी यही थी कि आए दिन तशद्दुद करता था, बहुत ही ज़्यादा करता था। तो पहले शराब बहुत ज़्यादा पीता था, इसको रोड शराब बहुत ज़्यादा पीता था। अच्छा। और ये पैसे भी बाहर लगाता था, कहीं ना कहीं कोई जुआ भी खेलता था। अच्छा। छोटा मोटा कर ले, ज़्यादा कर ले, ये इसका आए दिन का काम था। ठीक है। फैक्ट्री स्टाइल फैक्ट्री में जॉब करता था, और ये इतनी छुट्टियां करता था कि उन्होंने इनको जवाब दे दिया, इनको फारिग कर दिया। ये मेरे 3 बच्चे हैं, ये मेरा 1.5 साल का बेटा है, और 4 साल की मेरी बेटी है, और 5 साल का ये मेरा बेटा है। अच्छा, ये बताएं कि आप कह रही थी कि आपके जो शोहर हैं वो शराब पीते थे, घर वालों को भी पता था, आपको भी पता था जी, हाँ कि जी। ये इस तरह से करता है। आइस भी पीता था वो? हाँ जी, आइज़ पीने लग गया था, आइज़ बेचने लग गया था। पहले बेचने लग गया था, मैंने पकड़ ली। इसने मुझे अपनी बातों में झांसे मिला के ना मुझे कहा कि वो काम नहीं मिल रहा, तो चलो मैं गुजारे के लिए ना ये बेच रहा हूँ, परेशान ना हो, ईद के बाद ना मैं ड्यूटी पे लग जाऊँगा, कोई
कोई ना कोई काम कर लूँगा। ठीक है। मैंने थोड़ा सा साथ दे दिया कि चलो बच्चे छोटे छोटे गुजारा तो कर खामोश हो गई आप। गुजारा कर लेते हैं। मैंने फिर जब देखा ना ये खुद रातों को जागने लग गया है, 2-2 3-3 रातें जाग रहा है मुसलसल, सोता ही नहीं था। सोता ही नहीं था। फिर इसने आए दिन अपने दोस्तों को लाना शुरू कर दिया घर पे? जी हाँ जी। आप अकेली रहती थी या जॉइंट मैं- फैमिली थी? पहले मैं एक जॉइंट फैमिली में थी। जब ऐसे तशद्दुद होते थे तो मेरे घर वालों ने सेपरेट उन्होंने कर दिया, ससुराल वालों ने, क्योंकि ये काम नहीं करता था। ठीक है। उन्होंने कहा हमने तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं पालने, करना है करो, नहीं करना तो इनको उठा के ले जाओ। हम लैदा हो गए। तीसरी मंजिल में मुझे इन्होंने पोषण दे दिया। मैं वहाँ रहती थी और मेरे हस्बैंड ने वही कारनामे करने शुरू कर दिए कि रोज़ाना शराब पी के आनी करनी, रोज़ाना उसने मारपीट करनी, काम नहीं करना। मैं सिलाई करती थी, मैं मिलाद भी करती हूँ और मैं इसी तरह अपने हस्बैंड का साथ देती आ रही थी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि एक तो वो मुझे इतना मारता था, पीटता था, आए दिन कोई ना कोई तमाशा लगाता था। फिर एक दिन उसके अब्बू आ गए हमारे घर, 2 साल उसके अब्बू दिन रात मेरे घर में। मैंने उन्होंने बैठक एक ले ली। मैंने कहा इसमें क्या होता है? उनमें 4-5 नशेई होते थे, मसली टाइप, पता नहीं किस किस्म के काले। उन्होंने चांद टुरा जोड़ना शुरू कर दिया, जूतियाँ, प्लास्टिक, लोहा, ये सारी बैठक भर दी और इतनी स्मेल आनी करनी। मैं वाशरूम से तंग थी, वाशरूम में जाना अजाब मेरे लिए बन गया। वो जो नशे वाशरूम में जाते थे आधा घंटा कोई बाहर नहीं निकलता था। और मेरे घर में किचन की छत नहीं है, वाशरूम की छत नहीं है, मैं फिर भी गुजारा कर रही थी। फिर मेरे ससुर ने कहा है कि मैंने तो ऐसे ही रहना है, ये मेरा घर है, अगर निकलना है तो खुद निकलो, मैंने यहाँ से नहीं निकलना। मैंने अपने हस्बैंड से फरियाद की, एक तो आप ऐसे हो, एक आपके अब्बू ऐसे हैं, ये रोज़मर्रा के जो मर्द आते जाते हैं ना, ये मुझे पसंद नहीं। मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ। अच्छा। मैं एक नात ख्वां भी हूँ। अच्छा। मैं सिलाई वाली भी लड़की हूँ, घरेलू में कपड़े सिलाई करती हूँ। मुझे ये चीज़ें नहीं भाती हैं, लेकिन मैंने इसके आगे बड़ी रिक्वेस्ट की, फरियाद की। इसने कहा मेरा पियो है, मैं उन्हें कुछ कह सकता, जिस तरह नहीं गुजारा कर। ठीक है। कहते गुजारा कर। मैंने ना करते करते 2 साल कर दिए गुजारा करते करते। ससुर आता है, 5 बंदे आ रहे हैं, 10 बंदे आ रहे ससुर हैं। भी नशा करता था? वो तो ऑलरेडी स्टार्टिंग में वो पाउडर पीता था, शदीद बेचता भी था। तो हमें पता लगा, मेरे अब्बू ने कहा चलो बेटा उसका बाप करता है ना, वो तो नहीं ना करता, कोई बात नहीं, मसला हल हो जाएगा। लेकिन हमें आस्ते आस्ते पता लगा कि वो शराब इतनी पी के आने लग गया है। पहले मेरा एक बेटा था, फिर उसके बाद मेरी दूसरी बेटी हो गई। मैं इस तरह गुजारे करती रही। क्यों करती रही हूँ? क्योंकि मैंने अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल था, सोचती थी कि कोई बात नहीं। फिर इसी तरह करके तीसरा बेटा हो गया मेरे, ये बेटा मेरा हो गया, मेरे 3 बच्चे हो गए। शोर ने इतना तंग करना शुरू कर दिया, मेरे ससुर ने इतना तंग करना शुरू कर दिया। मैं क्या, हमें सेपरेट किस लिए हुए हैं? अगर आपके बाप ने इसी तरह ही आना है, बंदों को लेके आना है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। जब मैंने देखा कि मेरा शोहर खुद भी लाना शुरू हो गया, मेरे 2 कमरे थे, दोनों बुकिंग थे, एक कमरे में शोहर, एक कमरे में ससुर। और आप बाहर होता था। बैठी हैं? हाँ जी, मैं बाहर बैठी हुई हूँ। मैं गर्मी में पसीने पसीनी, बच्चे मेरे तरफ रहे, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, हमें अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं है। उसमें वो घंटा लगा रहे हैं, वो 2 घंटे लगा रहे हैं, हम परेशान ही परेशान हैं। अच्छा ये बताएं कि कभी पुलिस में रिपोर्ट की कि तशद्दुद करता है, मंशियात बेचता है, या चुप करके बर्दाश्त करती रही? नहीं, मैं चुप करके बर्दाश्त करती रही हूँ। घर मैं बसाने नहीं के लिए? करनी। हाँ जी, घर बसाने के लिए आए दिन मार करे, यहाँ तक के शादी में लेके जाता था। इतनी यारों दोस्तों के शराब पी के मैं इसी तरह बच्चों को तैयार करके बैठे थे किसी फंक्शन में, सबके सामने धड़ल धड़ल थप्पड़ मारने, आपको? मुझे मारने, शादी की तकरीब में? तकरीब में। ये सारे रिश्तेदार उनके गवाह हैं, उनके रिश्तेदारों मुझे लेने आए थे। उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, हमें पता है वो ज्यादती करते हैं, ना तुम्हारी सास अच्छी है, ना ससुर अच्छा है, ना शोहर अच्छा है, तुम इसे जान छुड़वा लो। हमने कहा हमने जान आपके छुड़ा सब्र ली है। ने, आपकी बर्दाश्त ने, चले और कुछ नहीं किया तो भाई की जान चली गई। भाई की जान इसलिए गई है क्योंकि वो धमकियाँ देता था। नहीं, आए भाई दिन ने कोई उसने- पैसे देने थे उसके? भाई ने कोई पैसे नहीं देने थे। भाई ने इसके कोई पैसे नहीं देने थे, इसने हमारे पैसे देने थे। इसने हमारे पैसे देने थे। ये मुझे कहता था तुम्हारा भाई बाहर है, 10,000 मंगा दो मैं दे दूँगा, 5,000 मंगा दो मैं दे दूँगा, 20,000 मंगा दो मैं दे दूँगा। इस तरह करते करते मेरे भाई का 70-80 हज़ार रुपया हो गया हमारे ऊपर। मेरे भाई ने कहा इसने कहाँ देना है, नकम्मे ने। मैंने दिया अपनी बहन को, जान बख्शे तुम्हारी,
तो मैं मारे पिटे ना, रिक्वेस्ट भी की है मेरे माँ बाप ने, जाके मैंने तरला भी किया है, नहीं जी मारूंगा, नहीं जी मारूंगा, ऐसे करता रहे। लेकिन मारता था, इतना जहरीला मारता था कि मेरी आंख बंद हो गई। मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, 3 माह मुझे हॉस्पिटल में रखा गया। इसने पीछे पूछा ही नहीं, सारे खर्चे मेरे माँ बाप ने किए। दूसरा वाकया इसने ये किया कि इसने मेरी आँख फोड़ी पहले, फिर मेरा नाक फोड़ दिया, इतना मुझे मारा। उसकी वीडियो भी है मेरे पास। ठीक है, अच्छा आप ये बताएं कि शहजाद का भी कत्ल कर दिया? कर दिया, मेरे भाई का कत्ल कर दिया। तो धमकी लगाता था। अब आपका सब्र, अब आपके बच्चों का, बाप का, मुझे भी इंसाफ चाहिए। ये देखिए मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कह रहा था सुलह करूँगा, हमने फिर भी उम्मीद लगा दी सुलह करेगा। उसने हमें नोटिस भेज दिया तलाक का, 3 बच्चे लिख के भेज दिए हमारे घर। हमारे पास तलाक का नोटिस 2 माह हो गए पड़ा हुआ है। उसने कहा था मैंने इसको तलाक दी, 3 बच्चे भी मैंने इसको दे दिए हैं। तो फिर मेरे माँ बाप ने कहा जब उसने तलाक दे दी है फिर हम जान छुड़ा लेते हैं। हमने उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ना मेरे बाप ने किया है, ना मेरे भाई ने किया है। इन सब के सारे गवाह उनके रिश्तेदार हैं। उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हारे साथ देंगे तुम्हारा। ये मैं रो रो के मेरी आवाज़ बंद हो गई है। मैं अपने भाई का सदमा लेके बैठी। मेरा भाई बहुत अच्छा था, हमारे सर की चादर थी, मेरे भाई की चादर, उन्होंने मेरे सर से चादर उतार लिया। धमकी देता था मैं तुम किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं आके गंद करूँगा, मैं आके बुरा हाल करूँगा। अभी तो नहीं पता था कि उसने कर देना। पिस्तौल उसके पास था, असला उसके पास होता था। ये वाक़या भी मैं आपको बताती हूँ, 6 माह पहले की बात है। ये असला लेके घर में आया था, मैंने इसने रात को ना पेटी के बीच में रख दिया। मैंने फजर की नमाज के बाद ना सोचा कि उधर क्या लेने जा रहा है बाहर छोटे कमरे में। जब मैंने खुद पेटी का ढक्कन उठाया, मैंने देखा पिस्टल निकली, बहुत वजनी पिस्टल थी वो, उसके बीच में 5 गोलियां थी। मैंने क्या किया, मैंने उठा के उसको छुपा के रख दिया। मैंने कहा ये मांगेगा, से पूछेगा कि ये चीज़ किसकी है, पूछता रहे मेरी चीज़ पड़ी थी। मैं कहा मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। लेकिन इसने मुझसे ना मनवाया, प्यार मोहब्बत से मनवाया कि तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरी जान हो, तुम ये वो। तो मैंने वैसे रखी है, मैंने वैसे ही रखी है। मैंने कहा वैसे रखी, जिसकी है उसको दे दो, किसी दोस्त ने रखवाई है मैं उसको दे दूँगा। ये अगला दिन गुजरा है, शाम 4 बजे का टाइम है, मैं बाहर सेन में बैठी हूँ, ये कमरे में अंदर गया है, इसके हाथ में पिस्टल है। मैं आके बोली, मैं कहा मेरे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, वो क्या सोचेंगे कि हमारा बाप क्या कर रहा है। कहते बच्चों को बाहर ले जाओ। मैं बच्चों को बाहर ले आई, अंदर से इसने गोली चलाई। 10 मरले का घर है, नीचे से दुकान वाले सारे मोहल्ले वाले हमारे छत के ऊपर आ गए कि एक धमाका हुआ है, ऐसे ज़मीन हलचल मच गई एक गोली से। जब मैं अंदर आई हूँ तो इसने मेरे ड्रेसिंग टेबल के अंदर इतना बड़ा सुराख किया। कहते मैं चेक कर रहा था कि मुझसे गोली चलती भी है कि नहीं चलती। ये 6 माह पहले की बात है। फिर इसने मेरे सामने अपने दोस्त को घर बुलाया, मेरे सामने इसको गन वापस दे दी कि ये तुम्हारी चीज़ तुम ले जाओ। जो 7 मुलजिम हैं जिन्होंने मारा आपके भाई को, उनमें से तो नहीं कोई था? नहीं, उनमें से कोई नहीं था। वीडियो में हमने देखा है, ये मुझसे कोई लड़का नहीं है, ये कोई और है, ये कोई और लड़के है, कोई और लड़की है। लेकिन ये सारा काम करवाने वाला इसने कहा था कि मैं क़यामत लेके आऊँगा, मैं गंद करूँगा, मैं बुरा हाल करूँगा। तो क़यामत आ गई हमारे घर, मेरा भाई दुनिया से चला गया। अब ना मेरी माँ ने बेटा पैदा करना और ना मेरा भाई आना, मैं अपना भाई कहाँ से लेके आऊँगी। और मुझे मेरे बच्चों का भी इंसाफ चाहिए, मेरे भाई का भी इंसाफ चाहिए कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो प्रॉपर्टी वाले हैं, कम से कम उनकी 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है। मेरे बच्चों का भी हक दे, मेरे भाई का भी हक दे और हमें इंसाफ दे। मैं अपील करती हूँ, मैं मरियम नवाज़ से कहती हूँ, नवाज़ शरीफ से कहती हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी एक फरियाद समझ लें कि मेरे बच्चे हैं, मेरे भतीजे को यतीम कर दिया, अपने बच्चों को भी यतीम, उनको लावारिस कर दिया। मेरे भतीजे और भतीजी को यतीम कर दिया और अपने बच्चों को लावारिस कर दिया। अब हमारे पास है 5 बच्चे, बताएं हम क्या करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, हमारी मदद करें। बिल्कुल ठीक है। ये असल कहानी हमारी जो है इस मुकदमे की मेन जो कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है। ये खातून है साइमा, जो मुलजिम की बीवी भी है और मकतूल की बहन भी है। इसके लिए ये बड़ा अजीब सा रिश्ता है और बड़ी अजीब दोराहे पे ये खड़ी हुई है कि अपने बच्चे इसके लावारिस और भाई के बेटे यतीम हो गए, उसके बच्चे यतीम कर दिए,
इसके अपने ही शोहर ने। हुकाम से अपील है, इंसाफ के मुंतज़र है। नशा एक लानत है और इसमें एक और पहलू नज़र आता है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मुतहरिक होने के बावजूद लोग जो हैं वो अभी भी शूटर्स के ज़रिए लोगों को कत्ल भी करवा रहे हैं, लोगों के बच्चों को यतीम भी कर रहे हैं। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।